दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में इंडोविंड एनर्जी लिमिटेड के राइट्स इशू के बारे में बताने वाला हूं। मैं ये भी बताने वाला हूं कि आपके डीमैट अकाउंट में जो राइट्स इंटाइटलमेंट्स क्रेडिट हुए हैं आप उसका क्या क्या कर सकते हैं, और इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा कि आप इस राइट्स इशू में कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मैंने इस राइट्स इशू पर पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप आई बटन को क्लिक कर इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको इस राइट्स इशू की पूरी जानकारी मिल सके। इस राइट्स इशू में कंपनी 3,58,96,594 फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स इशू करेगी और इस राइट्स इशू का प्राइस 12 रुपये पर इक्विटी शेयर रखा गया है। अगर हम लोग इस राइट्स इशू के प्राइस को इस राइट्स इशू के कल के क्लोजिंग प्राइस से कंपेयर करें जो 13 रुपये 80 पैसे है, तो अभी ये राइट्स इशू 13% के डिस्काउंट पर है। और अगर हम लोग प्रति इक्विटी शेयर देखें तो कल के क्लोजिंग के प्राइस से आपको इस राइट्स इशू में 1 रुपये 80 पैसे प्रति इक्विटी शेयर का डिस्काउंट मिल रहा है, और ये इस शेयर के एक्स राइट होने के बाद मिल रहा है। इस राइट्स इशू का साइज 43 करोड़ 8 लाख रुपए का है और इस राइट्स इशू का राइट्स इंटाइटलमेंट रेशियो 2:5 रखा गया है। तो अगर रिकॉर्ड डेट पर आपके पास इस कंपनी के 5 शेयर होंगे तो आप 2 राइट शेयर्स या राइट्स इशू के लिए इंटाइटल या एलिजिबल हो गए होंगे, और आपको इसी रेशियो में मतलब 2:5 के रेशियो में राइट्स इंटाइटलमेंट आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए गए होंगे, क्योंकि राइट्स इंटाइटलमेंट की क्रेडिट करने की लास्ट डेट 20 जनवरी 2023 ही थी। राइट्स इंटाइटलमेंट के कंपटीशन में फ्रैक्शनल शेयर को कंसिडर नहीं किया जाएगा, यानी कि अगर आपके पास 5 के मल्टीपल में शेयर्स नहीं है तो जो भी फ्रैक्शनल शेयर हैं उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा राइट्स इंटाइटलमेंट के कंप्यूटेशन में, तो उन्हें इग्नोर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप एडिशनल शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कंपनी कम से कम एक राइट शेयर्स के अलॉटमेंट की प्रेफरेंस देगी, यानी कि अगर राइट शेयर्स अलॉटमेंट के बाद बच जाते हैं तो आपको एक शेयर्स की प्रेफरेंस मिलेगी। और अगर आपके पास इस कंपनी के 5 से कम इक्विटी शेयर हैं तो आपकी इंटाइटलमेंट हो जाएगी 0। लेकिन फिर भी आप अगर एडिशनल शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको कंपनी 2 राइट शेयर्स के अलॉटमेंट की प्रेफरेंस देगी, यानी कि अगर राइट शेयर्स के पूरी एलोकेशन के बाद भी राइट शेयर्स बच जाते हैं तो आपको 2 शेयर्स के अलॉटमेंट की प्रेफरेंस मिलेगी। ये राइट्स इशू 27 जनवरी 2023 यानी कि कल से ही ओपन होने वाला है, और राइट्स इंटाइटलमेंट की ऑन मार्केट रिनंसिएशन की लास्ट डेट 6 फरवरी 2023 है, और ये राइट्स इशू 10 फरवरी 2023 को क्लोज हो जाएगा। तो दोस्तों राइट्स इंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग 27 जनवरी से लेकर 6 फरवरी 2023 तक होगी। तो आप राइट्स इंटाइटलमेंट को 27 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक खरीद और बेच पाएंगे। और अगर आप इस राइट्स इशू में अप्लाई करना चाहेंगे तो आप इस राइट्स इशू में 27 जनवरी से लेकर 10 फरवरी 2023 तक अप्लाई कर पाएंगे, जिसमें 27 जनवरी और 10 फरवरी ये दोनों डेट इंक्लूडेड हैं। ऐसे शेयर होल्डर जिनके डीमैट अकाउंट में राइट्स इंटाइटलमेंट्स क्रेडिट हुए हैं, इसका मतलब वो इन राइट्स इंटाइटलमेंट के लिए रिकॉर्ड डेट पर एलिजिबल थे और उनके लिए ये बिल्कुल फ्री है। और ऐसे शेयर होल्डर जिनके डीमैट अकाउंट में राइट्स इंटाइटलमेंट्स क्रेडिट नहीं हुए हैं, इसका मतलब रिकॉर्ड डेट पर वो राइट्स इंटाइटलमेंट के लिए एलिजिबल नहीं थे, लेकिन फिर भी अगर वो इस राइट्स इशू में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो इन राइट्स इंटाइटलमेंट को बाय कर इस राइट्स इशू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें बाइंग प्राइस पे करना होगा, तो उन्हें खरीदने में एक प्राइस पे करना होगा, और एप्लीकेशन के साथ आपको 12 रुपये प्रति इक्विटी शेयर की पेमेंट करनी होगी। क्योंकि ये फुली पेड अप राइट्स इशू है तो आपको 12 रुपये की पेमेंट पूरी तरह एप्लीकेशन के साथ ही करनी है। और ऐसे शेयर होल्डर जिनके डीमैट अकाउंट में राइट्स इंटाइटलमेंट्स क्रेडिट हुए हैं उन्हें मात्र 12 रुपये प्रति इक्विटी शेयर की ही पेमेंट एप्लीकेशन के साथ करनी है। राइट्स इंटाइटलमेंट आपका राइट है, ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। आप चाहें तो आप इन राइट्स इंटाइटलमेंट को सेल भी कर सकते हैं ट्रेडिंग डेज के अंदर। आप चाहें तो इन राइट्स इंटाइटलमेंट के थ्रू इस राइट्स इशू में अप्लाई भी कर सकते हैं। आप चाहें तो राइट्स इंटाइटलमेंट को पार्शियली सेल और इन राइट्स इंटाइटलमेंट से पार्शियली राइट्स इशू में अप्लाई भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इन राइट्स इंटाइटलमेंट को पूरी तरह से इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन आपको किसी भी कंडीशन में इन राइट्स इंटाइटलमेंट को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इसे इग्नोर करते हैं तो आपको लॉस हो सकता है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अब मैं आपको राइट्स इंटाइटलमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूं। राइट्स इंटाइटलमेंट कोई शेयर नहीं है,
इसकी लिस्टिंग टेम्पररी बेसिस पर होती है और इशू क्लोज हो जाने के बाद यानी कि 10 फरवरी 2023 के बाद ये राइट्स इंटाइटलमेंट लैप्स हो जाएंगे और ये आपके डीमेट अकाउंट में नहीं दिखेंगे, गायब हो जाएंगे। तो 10 फरवरी 2023 के बाद आप इन राइट्स इंटाइटलमेंट का कुछ नहीं कर पाएंगे। राइट्स इंटाइटलमेंट की सेटलमेंट ट्रेड फॉर ट्रेड बेसिस पर T+2 रोलिंग डेज पर होती है, यानी कि आपको राइट्स इंटाइटलमेंट की डिलीवरी लेनी ही लेनी होगी। आप राइट्स इंटाइटलमेंट को सेम डे खरीद कर बेच नहीं पाएंगे। तो आपको T+2 का ध्यान रखकर ही इन राइट्स इंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग करनी होगी, क्योंकि अगर आप इन राइट्स इंटाइटलमेंट को बाय करते हैं और आप राइट्स इंटाइटलमेंट की ऑन मार्केट रिनंसिएशन की लास्ट डेट यानी कि 6 फरवरी 2023 तक इसे सेल नहीं कर पाते हैं, तो आपके लिए मात्र एक ही ऑप्शन बचेगा, वो होगा इस राइट्स इशू में अप्लाई करने का। और एप्लीकेशन में आपको 12 रुपये प्रति इक्विटी शेयर की पेमेंट भी करनी होगी। राइट्स इंटाइटलमेंट के बेस प्राइस को निकालने के लिए हमें इस शेयर का कल का क्लोजिंग प्राइस जो 13.80 है उसमें 12 रुपये को डिडक्ट करना है, तो ये होता है 1.80 रुपये। तो राइट्स इंटाइटलमेंट का बेस प्राइस 1.80 रुपये प्रति राइट्स इंटाइटलमेंट होता है। तो राइट्स इंटाइटलमेंट की लिस्टिंग लगभग 1.80 रुपये के ही आसपास होने चाहिए। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि राइट्स इंटाइटलमेंट के प्राइस में काफ़ी फ्लक्चुएशन होता है, ये काफ़ी वोलाटाइल होता है। कभी कभी लिस्ट होते ही ये अपर सर्किट पर चला जाता है और कभी कभी ये लोअर सर्किट पर चला जाता है। तो जब ये राइट्स इंटाइटलमेंट अपर सर्किट पर होंगे तो आप इसे बाई नहीं कर पाएंगे और जब ये लोअर सर्किट पर होंगे तो आप इन्हें बेच नहीं पाएंगे। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप राइट्स इंटाइटलमेंट को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं तो आपको कैसे लॉस हो सकता है। अगर आपके डीमेट अकाउंट में राइट्स इंटाइटलमेंट्स क्रेडिट हुए हैं और आप इन राइट्स इंटाइटलमेंट को 6 फरवरी 2023 तक सेल भी नहीं करते हैं, जो इस राइट्स इंटाइटलमेंट की ऑन मार्केट रिनंसिएशन की लास्ट डेट है, और अगर आप इस राइट्स इशू में 10 फरवरी 2023 तक अप्लाई भी नहीं करते हैं, तो आप इन राइट्स इंटाइटलमेंट को सेल कर जो पैसा कमा सकते थे वो गंवा देंगे और एक्स राइट होने पर जो इस शेयर के प्राइस में एडजस्टमेंट हुआ है आप उसे कभी रिकवर नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने राइट्स इंटाइटलमेंट को बाय किया है और बाय करने में प्राइस भी पे किया है और इसके बाद आप अगर 6 फरवरी 2023 तक इसे बेच भी नहीं पाएंगे और 10 फरवरी 2023 तक इस राइट्स उसमें अप्लाई भी नहीं करेंगे, तो आपने जो प्राइस पे किया है इसे बाय करने में वो पूरी तरह से लॉस हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आपको राइट्स इंटाइटलमेंट को किसी भी तरह से इग्नोर नहीं करना है, इसे लेकर बैठना नहीं है। अगर आपका मन इस राइट्स इशू में अप्लाई करने का बिल्कुल भी नहीं है तो आपको राइट्स इंटाइटलमेंट की ट्रेडिंग डेज के अंदर इन राइट्स इंटाइटलमेंट को सेल कर देना है। और अगर आप इस राइट्स इशू में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सेल नहीं करना है, तभी आप इस राइट्स इशू में अप्लाई कर पाएंगे और वो भी आप 10 फरवरी 2023 तक ही अप्लाई कर पाएंगे। राइट्स इंटाइटलमेंट में किए हुए किसी भी एक्शन का ओरिजिनल होल्डिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जब आपको फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स अलॉट हो जाएंगे तो आपके ओरिजिनल शेयर्स की एवरेजिंग हो जाएगी। आप इस राइट्स इशू में दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, पहला है ऑनलाइन तरीका और दूसरा है ऑफलाइन तरीका। ऑनलाइन तरीके में आपको ऐसे ऑनलाइन बैंक अकाउंट में लॉगिन करना है जो सेबी के साथ सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक की तरह रजिस्टर्ड हो और जो असबा ऑफर करता हो। असबा का मतलब एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। तो आपको अपने बैंक अकाउंट में लॉगिन करना है, असबा के ऑप्शन में जाना है, अपने राइट्स इशू को सेलेक्ट करना है और पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करना है, तो आप इस राइट्स इशू में अप्लाई कर पाएंगे। आप किसी भी राइट्स इशू और आईपीओ में एक्सिस बैंक के थ्रू ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है। आप आई बटन को क्लिक कर इस वीडियो को जरूर देखें, आपको काफ़ी मदद मिलेगी। आप ऑफलाइन तरीके में दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी ने आपको मेल के थ्रू जो स्पेसिफाइड एप्लीकेशन फॉर्म दिया है आपको उसको पूरी तरह से फिल करना है, साइन करना है और डेजिग्नेटेड ब्रांच में जाकर उसे जमा करना है, तो भी आप इस राइट्स इशू में अप्लाई कर पाएंगे। और अगर आपके पास स्पेसिफाइड एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो आपको प्लेन पेपर पर सारी डिटेल भरनी है, यानी कि आपको अपना नाम भरना है, क्लाइंट आईडी, डीपी आईडी, आपको कितने शेयर के लिए अप्लाई करना है उसे भरना है, कंपनी का नाम भरना है और सारी डिटेल को फिल करना है, सिग्नेचर करना है और सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक के डेजिग्नेटेड ब्रांच में जाकर उसे जमा कर देना है, तो भी आप इस राइट्स इशू में अप्लाई कर पाएंगे।
यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि आप किसी भी तरह से अप्लाई कीजिए, ये एप्लीकेशन असबा के थ्रू ही होगा। तो आपको अपने बैंक अकाउंट में सफिशिएंट अमाउंट रखना है ताकि बैंक उसे ब्लॉक कर सके इस एप्लीकेशन के लिए। अगर आप अपने बैंक अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं रखेंगे तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, आप इस राइट्स इशू में एडिशनल शेयर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब आपके डीमेट अकाउंट में जितने राइट्स इंटाइटलमेंट्स हैं, आप उससे ज़्यादा राइट शेयर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ये कंडीशन है कि आपके पास जितने राइट्स इंटाइटलमेंट हैं उनमें से एक भी राइट्स इंटाइटलमेंट को आपको रिनंस या सेल नहीं करना है। अगर आप एक भी राइट्स इंटाइटलमेंट को सेल कर देते हैं तो फिर आप एडिशनल शेयर्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो आपको सारे राइट्स इंटाइटलमेंट के लिए अप्लाई करना होगा, तभी आप एडिशनल राइट शेयर्स के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपके पास मल्टीपल डीमेट अकाउंट्स हैं और आपके एक से ज़्यादा डीमेट अकाउंट में इंडो विंड एनर्जी के राइट्स इंटाइटलमेंट्स दिख रहे हैं और आप इन राइट्स इंटाइटलमेंट्स के थ्रू पूरे राइट्स इशू में अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब जितने भी राइट्स इंटाइटलमेंट है उन सारे राइट्स इंटाइटलमेंट के थ्रू राइट्स इशू में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको अपने सारे डीमेट अकाउंट में सेपरेटली अप्लाई करना होगा। मतलब यानी कि सारे डीमेट अकाउंट से अलग अलग अप्लाई करना होगा, तभी आप सारे राइट शेयर्स के लिए अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, मैं आपको अब इस राइट्स इशू की पूरी टाइमलाइन और स्केड्यूल बता देता हूं। ये राइट्स इशू 27 जनवरी 2023 को यानी कि कल ही ओपन होगा। राइट्स इंटाइटलमेंट की ऑन मार्केट रिनंसिएशन की लास्ट डेट 6 फरवरी 2023 है और ये राइट्स इशू 10 फरवरी 2023 को क्लोज हो जाएगा। राइट शेयर्स की टेंटेटिव अलॉटमेंट डेट 20 फरवरी 2023 है और ये राइट शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में टेंटेटिवली 24 फरवरी 2023 को क्रेडिट होंगे और इन राइट शेयर्स की लिस्टिंग टेंटेटिवली 28 फरवरी 2023 को होगी। दोस्तों, इस राइट्स इशू के रजिस्ट्रार बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड हैं। तो आप इस राइट्स इशू की और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस कंपनी के वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं और इस कंपनी का वेबसाइट है bigshareonline.com। दोस्तों, मैंने राइट्स इशू के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पर भी वीडियो बनाया हुआ है, तो आपको अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप आई बटन को क्लिक कर इस वीडियो को जरूर देखें, आपको उससे भी काफ़ी मदद मिलेगी। तो मुझे उम्मीद है कि सरल भाषा में आप सारी बातों को समझ पाए होंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर भी करें और अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।